ETF 16,949 and Ozas 45,001 certified company. Today we are going to present our Kaizen on safety. Now let's go on our presentation. Our plant is having more than 36 years of experience in the field of manufacturing of heavy sheet metal components and in the field of automobile. Our company is having 12 manufacturing units which are located at different locations in all over the India. मेटलमैन के 12 प्लांट हैं जो कि अलग-अलग 6 लोकेशन पर स्थित हैं, जिनमें से एक लोकेशन हमारा पंतनगर है, जिनके वैल्यूएबल कस्टमर बजाज, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, अशोक लेलैंड है, जिनके कुछ प्रोडक्ट्स फ्रेम असेंबली, साइलेंसर, फ्रेम, स्विंग आर्म और फ्यूल टैंक एंड सीट फ्रेम है। हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो आप बताएंगे हमारे यहाँ क्या क्या इक्विपमेंट है, उसका स्टेटिफिकेशन प्रोसेस एंड एक्टिविटी वाइज कैसा है। बिल्कुल, इक्विपमेंट स्टेटिफिकेशन एंड प्रोसेस एक्टिविटी वाइज हम देखें तो हमारे फ्रेम फैब्रिकेशन है, फ्रेम असेंबली है, एसीडी साइलेंसर और बहुत सारी शॉप है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनें जैसे रोबोट्स हमारे वेल्डिंग्स करते हैं, प्रेस मशीन से जो शीट मेटल प्रेस फैब्रिकेशन करते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो वेल्डिंग मशीन, मार्किंग मशीन एक्सेट्रा हमारे पास मशीनें हैं। आपने अपने काइजन को क्या KMI, KEI, KPI के साथ लिंकेज कर रखा है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो हमारे प्लांट का विजन है टू बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स, और इसी के साथ जो हमारी KMI है जीरो एक्सीडेंट, उसी के साथ हमने अपने काइजन को लिंकेज किया है। आज की हमारी काइजन थीम है सेफ इक्विपमेंट सेफ फैक्ट्री। आपने अपने इक्विपमेंट, वुमेन और फैक्ट्री को सेफ रखने के लिए क्या मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया है? हमारे यहाँ प्रोएक्टिव अप्रोच और रिएक्टिव अप्रोच को फॉलो किया जाता है। हमने सेफ्टी पेट्रोलिंग जो हमारी है, सेफ्टी पेट्रोलिंग टीम बनाई हुई है, और इसके साथ ही जो हमने वीकली पीएफ प्लान किया हुआ है, और उसके साथ ही हम अपना जो पीएम प्लान के अकॉर्डिंग हम उसको इंश्योर करते हैं। आपने सेफ्टी पेट्रोलिंग का जिक्र किया है, आप सेफ्टी पेट्रोलिंग कैसे करते हैं? सेफ्टी पेट्रोलिंग की बात करें तो हम हर शॉप में जाके वीकली उसको प्लानिंग के अनुसार हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं और इंश्योर करते हैं। आप सेफ्टी पेट्रोलिंग अकेले करते हैं क्या? नहीं, सेफ्टी पेट्रोलिंग हम अकेले नहीं करते। सेफ्टी पेट्रोलिंग करने के लिए हमारे यहाँ सेफ्टी टीम बनाई गई है, जिसके अंदर आप देख सकते हो सेफ्टी टीम के अंदर सारे मेंबर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, और इनके साथ हमारे एक साथ सेफ्टी पेट्रोलिंग होती है। आप अपनी प्रॉब्लम का सिलेक्शन कैसे करते हैं? प्रॉब्लम सिलेक्शन की बात करें तो हमने जो अपने प्लांट का आरपीएम नंबर कैलकुलेट किया, और जहाँ पर सबसे ज्यादा हाई रिस्क लेवल हमारा जो आया है वो है एसीडी पेंट शॉप, और उसी से हमने अपना प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है। रवि जी, आरपीएम नंबर होता क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? आरपीएम नंबर जो हमारा रिस्क प्रायोरिटी नंबर होता है, जो हम R = P × S से हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा S सेवरिटी है और जो P हमारी प्रोबेबिलिटी है, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है वो हम प्रोबेबिलिटी में काउंट करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन जो हमारा निकल के आता है वो हमारा आरपीएम नंबर होता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जो 30 निकल के आया, इसीलिए हमने इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है इस सॉफ्टवेयर। आप अपनी प्रॉब्लम की बिफोर कंडीशन दिखा पाएंगे? प्रॉब्लम की बिफोर कंडीशन जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारा जो गेल गैस बैंक है, वहाँ से हमारा गैस की सप्लाई ऑन होती है, जो कि पॉजो कोटिंग एसीडी पेंट शॉप एंड शॉप सप्लाई किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, एसीडी पेंट शॉप में हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कहीं बाई चांस कोई गैस लीकेज होता है, यहाँ पर एक गैस लीकेज डिटेक्टर लगा हुआ है, तो जैसे गैस लीकेज होगा वहाँ पर एक सायरन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये मैनुअल वाल्व के थ्रू वहाँ पे उसको सप्लाई किया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जॉइंट्स पे किसी तरह लीकेज हुआ और बाई चांस कोई फायर एक्सीडेंट हो गया, तो उसको गैस सप्लाई बराबर मिल रही है, कंटिन्यूस उसको मैनुअल वाला लगा हुआ है। तो उससे क्या है कि हमारा जो फायर एक्सीडेंट के जो लेवल है वो बढ़ने के चांस बहुत हाई है। तो उसको ये हमारा मेन प्रॉब्लम था, क्योंकि वहाँ गैस सप्लाई बंद करने के लिए ऑपरेटर को मैनुअली वहाँ जाना पड़ेगा गैस बैंक के पास, और उसको मैनुअल बंद करना पड़ेगा। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल आप देख सकते हो, गैस लीकेज डिटेक्टर, सेंस गैस लीकेज एंड मैनुअल वाल्व कंट्रोल लगा हुआ है। आपने इस प्रॉब्लम की वाई एनालिसिस की है क्या? जी बिल्कुल, हमने इसके वाई एनालिसिस की है। पहला वाई क्या है? बर्नर के पास में जो हमारी गैस लाइन है, वहाँ पे हमारे फायर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा क्यों है? गैस की जो सप्लाई है हमारी कंटिन्यूअस है मैनुअल वाल्व के थ्रू। कंटिन्यू क्यों है? क्योंकि हमारी मेन गैस लाइन है, मैनुअल बॉल फिट है। अच्छा, क्यों? तो ये हमारा आज का रूट कोर्स है क्या? हाँ जी। रूट कोर्स निकलने के बाद आगे आपने क्या किया? रूट कोर्स निकलने के बाद हमने अपनी सेफ्टी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग में सबसे पहला जो रिजल्ट निकल के आया कि हम पायलट लाइन लगा सकते थे, वहाँ पर पायलट लाइन की एक मैनुअल डिपेंडेंसी है, तो हमने उसको रिजेक्ट किया। सेकंड हमारी जो रिजल्ट निकल के आया था कि डबल मैनुअल बार लगा सकते हैं, मगर वो भी एक मैनुअल डिपेंडेंसी थी, इसलिए। और हमने जो तीसरा रिजल्ट निकल के ऑटो स्टार्टअप बार इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक हमने इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने की संभावना ज़्यादा थी,
तो जो हमारा फोर्थ रिजल्ट निकल के आया ऑटो शटअप वाल्व न्यूमेटिक लगा सकते हैं, तो यही इसी को हमने इम्प्लीमेंट किया। ऑटो शटअप वाल्व का आपने क्यों चूज किया? ऑटो शटअप वाल्व हमने इसलिए चूज किया क्योंकि एक तो वो न्यूमेटिक है और अदर जो हमारे उसके जो वाल्व थे उनके मुकाबले ये सेफ एंड सिक्योर था। ऑटो शटअप वाल्व चूज करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया? जो हमारा मैनुअल वाल्व था उसके पहले ही हमने एक न्यूमेटिक ऑटो शटअप वाल्व को इंस्टॉल किया विद लीकेज डिटेक्टर। आपने लाइन में कहाँ लगाया है, दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप आफ्टर कंडीशन देख सकते हैं कि जो हमारी पाउडर कोटिंग की मेन लाइन है, जो हमारा पेंट शॉप गैस मैन्युफैक्चर होते हुए जाती है, वहां पर मैनुअल वाल्व पहले लगा हुआ था, अभी वहां पर ऑटो शटअप वाल्व लगा हुआ है। इन केस ऑफ फायर एक्सीडेंट अगर यहां पर इस फील्ड में कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां पर हमारा जो एक गैस लीकेज डिटेक्टर है वहां पर से एक आउटपुट जनरेट करेगा और वो तुरंत वहां से सोलनॉइड वाल्व को एक आउटपुट देगा और वहां से गैस तुरंत बंद हो जाएगी। इसकी बिफोर और आफ्टर कंडीशन दिखा पाएंगे? इसकी बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन यहाँ दिखा पाएंगे। जैसा कि आप बिफोर कंडीशन आप देख सकते हो, गैस की सप्लाई करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम था वो मैनुअली था, और आफ्टर में हमारे पास गैस सिस्टम को सप्लाई करने के लिए हमने न्यूमेटिक ऑटो सेटअप वाल्व फिट कर रखा है। आरपी नंबर जो आप पहले बता रहे थे कि 30 आया है, ये गाइडेंस करने के बाद क्या उसमें कुछ फर्क पड़ा है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी वहां पर जो प्रोबेबिलिटी हमारी कम हुई है और आरपी नंबर हमारा 30 से घट के हमारा 10 पे पहुंच गया है, जो हमारा जो रिस्क लेवल लो पे पहुंच गया है। इस गाइडेंस के रिजल्ट और बेनिफिट क्या क्या हुए? रिजल्ट्स की बात करें तो हमारा जो आरपी नंबर रिड्यूस हुआ है 30 से 10 और हमारी सेफ्टी जो हमारी इंप्रूव हुई है और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हमारी सस्टेन रही है, क्वालिटी सस्टेन रही है और सस्टेन रहा है, और डिलीवरी भी हमारी सस्टेन रही है, सेफ्टी इंप्रूव हुई है, मोरल हमारा इंप्रूव हुआ है। इस गाइडेंस को सस्टेन रखने के लिए क्या करोगे? इस गाइडेंस को सस्टेन करने के लिए हमने इस पॉइंट को पीएम चेकशीट में ऐड कर चुके हैं और उसको हम पीएम प्लान के अकॉर्डिंग इंश्योर एंड करते हैं। इस गाइडेंस की आपने कोई एमपी शीट भी बनाई है क्या? बिल्कुल, हमने इसकी एमपी शीट जनरेट की है अपने एनपीटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, और इन फ्यूचर कोई भी हमारे यहाँ गैस पीएनजी लाइन अगर आती है तो जो हमने गाइडेंस किया है वो वहीं से साथ में इन्वॉल्व होके आए। और आप ये गाइडेंस आगे शीट देख सकते हैं, बिफोर यहाँ पर मैनुअल वाल्व फिटेड था, अभी हमने जो ऑटो शटअप वाल्व लगाया है, हमने जो अनसेफ कंडीशन है उसको एलिमिनेट किया है। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट के और भी स्कोप हैं क्या? हाँ, हमारे यहाँ बेसिकली जहाँ पे हाई चांसेस थे फायर एक्सीडेंट के, जैसा कि एचआर पेंट शॉप नियर बर्नर और पाउडर कोटिंग नियर बर्नर, हम वहाँ पे न्यूमेटिक ऑटो शटअप वाल्व को इंस्टॉल कर चुके हैं और वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आपने पहले बतलाया था कि हमारे विभिन्न स्थानों पे 12 प्लांट और हैं, तो ये गाइडेंस वहाँ हो सकता है क्या? हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे 12 प्लांट और है, जिसमें हम लोगों ने जब सर्वे किया तो पाया कि हम और 4 जगहों पे अपने प्लांट में ये गाइडेंस कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस गाइडेंस से आपको क्या क्या सीख मिलती है? लर्निंग्स की बात करें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हमारी इंप्रूव हुई है, प्रेजेंटेशन स्किल हमारी बढ़ी हुई है, और भी काफी सारी लर्निंग्स हमें देखने को मिली। इस गाइडेंस के इंटेंजिबल बेनिफिट क्या क्या हुए? इस गाइडेंस से इंटेंजिबल बेनिफिट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंप्रूवमेंट इन एम्प्लॉय सेफ्टी, इंप्रूवमेंट इन प्लांट सेफ्टी, ऑटोमेशन इन गैस लाइन लेआउट इंप्रूव फॉर फ्यूचर इंस्टॉलेशन। फ्यूचर में अपने प्लान की सेफ्टी मजबूत करने के लिए क्या करोगे? फ्यूचर प्लान हमने जो अपने प्लांट की सेफ्टी की बात करें तो हमने एक फायर सब्सटेंस सिस्टम इंस्टॉलेशन हमने एसीडी प्लांट में इंस्टॉल करने का प्लान किया हुआ है हमारा, और जो प्लांट सेफ्टी मॉनिटरिंग थ्रू आईओटी, हम प्लांट की जो सेफ्टी है आईओटी के थ्रू भी मॉनिटरिंग करने का प्लान हमने किया है। भूल से भी अगर कोई भूल हो गई हो, भूल से भी अगर कोई भूल हो गई हो तो भूल समझकर भुला देना, भूलना सिर्फ भूल को, भूलना सिर्फ भूल को, भूल से भी हमको न भुला देना। थैंक यू। आपका सीएफटी चेक करती है ना वीकली, उसका लीडर कौन है? आप क्या चीज देखते हैं? सेफ्टी नहीं, मैं मेंटेनेंस देखता हूँ, एसिड इंस्पेक्शन। दूसरा, ये जो आपकी एक बताया आपने, 2 चीजें आप लिखते हो इसमें, क्या क्या? सीवीएटी एंड रेटिंग कौन देता है? कोई स्टैंडर्ड है या आप अपना बनाया हुआ है? हीरा रजिस्टर है सर, हाँ, हीरा रजिस्टर है, वहाँ से लिए तो सीवीएटी देते हैं, प्रोबेबिलिटी उसके हिसाब से। सेफ्टी पेट्रोलिंग क्या है? सर सेफ्टी पेट्रोलिंग जो हम प्लांट पे सेफ्टी के पॉइंट्स हैं जो चेकआउट करते हैं और उसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। सर पीपीस वगैरह एसओपीस वगैरह वर्ल्ड लेवल पे उसके जाते से लोग सावधान हो जाते हैं।
होना एक्चुअली ये चाहिए कि जब ऐसा ऑब्जर्वेशन है ना, मैं 3-4 ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट रहता है। नॉर्मली तो उसी शॉप में काम कर रहे हैं, उनका ऑब्जर्वेशन ठीक है, टॉप मैनेजमेंट का अपना इन्वॉल्वमेंट एक अलग है, बट क्या है ना, जैसे टॉप मैनेजमेंट हो सकता है जनरल मैनेजर आपके टॉप पे उतरे तो ऐसे ही सब आधे अलर्ट हो जाए, तो हमको एक्चुअली सेट करनी है, हमको ये देखना है कि उसी के उस समय लिए देखना है। दो तीन बजे सेफ्टी में बात होती है, ज़्यादा बजे लेडीज़ के अंदर था वो लोग ऐसी कंडीशन में जहाँ ये शायरी सारी मुझे भाई को मैं मुझे पता है खास करके देखना होता है। तो जनरली क्या होता है, आप कोई मटेरियल सेल करना चाहते हो तो शोरूम में देखिए, तो उसकी करेक्ट कंडीशन गोडाउन में जाके चेक कीजिए, उससे रेस्ट इज ओके।